सवाल जरूर पूछिए कि भैया आपको हम वोट क्यों दे, हम वोट काहे दियो तोरा, कोई कारण होना चाहिए ना वोट देने का। जन सुराज क्यों, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। जन सुराज इसीलिए कि जन सुराज ने जिस ढांचे पे अपनी पार्टी का गठन किया है वो ढांचा समझने की जरूरत है। सबसे पहले करीबन 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों ने मिलकर जन सुराज का गठन किया है और जन सुराज का जो मूल उद्देश्य है वो 5 है। 5 उद्देश्य क्या है उसको वर्गों में अगर समझिएगा तो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अभी भी है, लेकिन क्या करते हैं लोग, खिचड़ी खा के बच्चे घर आ जाते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। व्यवस्था तो अभी भी है, स्कूल तो अब हर गांव में एक खुल गया है, सरकारी स्कूल हर जगह है। शिक्षा के व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, हम लोग बच्चे थे तो तैयारी करते थे नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल का। नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल के स्तर का विद्यालय अगर हर प्रखंड, मान लीजिए राजा पाकर में अगर हर साल में 1 विद्यालय नवोदय नेत्रहाट जैसा खुलता है, 5 साल में 5 विद्यालय अगर उस तरह का खुल जाए तो जितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कम से कम वो अछूते नहीं रहेंगे पढ़ाई से। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा का मूलभूत जो एक सुविधा होता है वो दिया जाए। दूसरा, 18 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं जो पलायन करने को मजबूर होते हैं, अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहारी को मारो बिहारी, उसमें महाराष्ट्र की गलती नहीं है, गलती हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है इतने सालों से। आप अगर काउंट कीजिएगा तो 35 से 40 मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में बने हैं, शपथ जिन्होंने लिया है। आज तक बिहार में राजा पाकर में क्यों नहीं रोजगार का व्यवस्था हुआ, ये सवाल न कोई पूछता है और न कोई उत्तर देने वाला है। हम क्यों जाएंगे भाई तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आप देखे हैं बिहार में कोई तमिलनाडु, महाराष्ट्र का आदमी आके नौकरी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो। आप पंजाब जाके गेहूं काटते हैं ना भाई, यहाँ कोई गेहूं काट रहा है पंजाब का आदमी आके। तो सबसे पहले पलायन बंद, पलायन कैसे बंद होगा, पलायन बंद करने के लिए सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं अपने दम पे कुछ कर सके, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी कितनी लग सकती है कितनी हो सकती है ये आप भी जानते हैं, तो सरकारी नौकरी नहीं, पूंजी की व्यवस्था, हर हाथ में पूंजी दिया जाए, कम ऋण पे पूंजी दिया जाए ताकि अपना रोजी रोजगार सब लोग कर सके और यही कर सके, किसी को पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात न जाना पड़े। तीसरा, जो 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, उनको पेंशन की व्यवस्था, पेंशन 400 रुपए नहीं, प्रशांत किशोर के हल्ला करने पे 1100 रुपए नहीं, पेंशन 2000 रुपए, ताकि एक सम्मान का जिंदगी हमारे बुजुर्ग जी सके। चौथा, जो जन सुराज का संकल्प है, जिसके लिए जन सुराज संकल्पित है कि हम पूरा करेंगे, वो महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएं भी अपना कुछ रोजी रोजगार कर सके। और 5वां जो जन सुराज का संकल्प है वो किसानों के लिए, किसानों के लिए ऐसी खेती की व्यवस्था की जाए जिससे किसान, ऐसी उपज हो जिससे किसान अपनी जिंदगी जी सके। जो दूसरा हमारा मुद्दा है, जो संभावित प्रत्याशी हमारे यहाँ है श्री जयप्रकाश चौधरी। अब ये सवाल उठता है भाई कि यहाँ तो बहुत सारे जो है संभावित प्रत्याशी हैं, जयप्रकाश चौधरी ही क्यों, जैसे जन सुराज ही क्यों। मैंने उत्तर दिया जन सुराज इसीलिए क्योंकि जन सुराज संकल्पित है इन 5 मुद्दों को पूरा करने के लिए। उसी तरह जयप्रकाश चौधरी क्यों, ये भी सवाल बनता है और आप पूछ सकते हैं। जयप्रकाश चौधरी इसीलिए क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में जब लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, जब लोग गोली कंचा खेलते हैं, उस उम्र में जयप्रकाश चौधरी ने लालगंज नगर परिषद अध्यक्ष का पद ग्रहण किया और जयप्रकाश चौधरी ने, एक बार जोरदार ताली बजाइए इस बात पर, और जयप्रकाश चौधरी ने लालगंज नगर परिषद को चलाया है। उस उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तब जयप्रकाश चौधरी जी ने आपको जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष, जो एक सांसद से भी बड़ा पोस्ट होता है। अगर आप देखिएगा अपने जिला में तो करीबन 3 जिला सांसद का क्षेत्र पड़ता है। पातेपुर कट जाता है उजियारपुर में, जहां से नित्यानंद राय आते हैं आपको सांसद बन के। वैशाली कट जाता है वैशाली लोकसभा में, जहां से वीना सिंह सांसद बन के आती है। हाजीपुर से चिराग पासवान है।
अब समझिए पूरा जिले का कार्यभार जिला परिषद अध्यक्ष चलाता है। 24 साल 25 साल की उम्र में जयप्रकाश चौधरी ने उस काम का निर्वहन किया है। इसलिए जयप्रकाश चौधरी कैंडिडेट बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा पूछिएगा कि भाई आप पे हम क्यों विश्वास करें, आपने ऐसा क्या किया है जिस बात पर विश्वास करके आपको हम वोट दें। हमारे जनसुराज परिवार के एक अहम सदस्य तो है ही, पूर्व में जनसुराज के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले अलग अलग जिला परिषद अध्यक्षों को बनाने में, अलग अलग विधायकों को बनाने में अपनी सहभागिता जयप्रकाश जी की रही है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि जयप्रकाश जी को अगर पार्टी उन पे विश्वास देती है और उनको अगर टिकट मिलता है यहाँ से, तो जयप्रकाश जी को आप लोग विश्वास करें उन पर और उनको भारी मतों से, भारी मतों से जयप्रकाश जी को विजय बनावे यहाँ से। और इस आशीर्वाद के साथ हम लोग चाहते हैं एक बार हाथ उठा के आप सब लोग जयप्रकाश चौधरी जी को आशीर्वाद दीजिए। एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं बगल के महुआ प्रखंड से आता हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ। सबसे पहले पीछे बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, हम चाहेंगे आप सभी पुरुषों से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस गर्मी में जितनी माताएं बहनें पीछे बैठी हैं, तो आपका नंदन वंदन और अभिनंदन सब होना चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में आप हम लोगों को सुनने आए हैं। जनसुराज बहुत सारी पार्टियां आई हैं, पूरे देश में देखिएगा तो लगभग 5000 पार्टियां हैं, अभी भी रोज पार्टी बनती है। जनसुराज भी उन्हीं में से एक पार्टी है। अब जनसुराज को अलग क्या बनाती है, इसको समझने की जरूरत है। मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, कोई भी अगर वोट मांगने आपसे आए, एक बात को गांठ बांध लीजिए